जय हिंद साथियों, ये इतिहास का अगला वीडियो है। इससे पहले हम इतिहास में धर्म देख चुके थे और भी जो धर्म रह गए हैं इस स्लाइड के बाद जो भी और महत्वपूर्ण धर्म हैं वो सभी हम अपलोड कर देते हैं। तो आज देख लेते हैं 16 महाजनपद। देखो जनपद क्या, आपको पहले हमने बताई थी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का टाइम रहा था 2500 से 1750 BC रहा था ईसा पूर्व, और 1700 के बाद 1500 से वैदिक काल आ गया था और 600 ईसा पूर्व चला था। जब वैदिक काल में मैंने बताया था लोहे की खोज हो गई थी अतरंजी खेड़ी में, तो भारत द्वितीय यानी कि 600 BC में क्या हुआ था, भारत द्वितीय नगरीकरण तरफ बढ़ रहा था। जब लोहा खोज गया तो क्या बनेगा, जबकि वैदिक काल आपको हमने बताई थी ग्रामीण सभ्यता थी। अब जब ग्रामीण सभ्यता से नगरीकरण शुरुआत हो गया तो कैसे कुल से, तो देखो पहले क्या था, सबसे गांव पहले कैसे बटा हुआ था जो पहले मैंने बता दिया था वैदिक काल में क्या था, कुल या कबीला था। कबीला फिर बड़ा हुआ, किस में बदल गया, ग्राम में बदल गया, और ग्राम बदल के किस में बदल गया, जन में बदल गया। जन बदल के महाजनपद जन बदल के जनपद बन गया, और जनपद बदल के क्या हो गया, महाजनपद हो गया। वैदिक काल में क्या था, कुल या कबीला था, ठीक है। और फिर किस क्या बना, ग्राम बना, ग्राम में विश्व यानी कि फिर क्या हो गया, जन बना, जन से फिर क्या बन गया, जनपद बन गया, और जनपद से महाजनपद बन गया। और आज हम देखने वाले महाजनपद ही है। कुल महाजनपदों की संख्या अगर देखी जाए तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी में, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में इसकी जानकारी कितनी मिलती है, 16, ठीक है। अब जबकि जैन धर्म में देखा जाए, जैन धर्म का कौन से भगवती सूत्र में इसकी संख्या कितनी मिलती है, 16 मिलती है। लेकिन व्याकरण की अष्टाध्यायी में देखा जाए तो इसकी संख्या 22 मिलती है। तो प्रमुख परिचय की दृष्टि से ये 16 ही हैं। तो आज हम ये 16 प्रमुख जो महाजनपद हैं उनको देख लेते हैं। और वैसे भी तो आपने इनका कई ट्रिक भी देखा होगा, नहीं भी देखा जो पहले से देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं, वो लोग बहुत ही ध्यान से समझें। शायद ही आपको इस वीडियो में कोई महाजनपद जो छूटे। और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखते हैं, इसमें बताया पहला आ जाता है एक तरफ देखो क्रम संख्या, महाजनपद और राजधानी और आधुनिक समय में उनका स्थान लिखा है हमने। तो पहले आ जाता है गांधार। अब देखो गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। ये पेशावर या रावड़पिंडी, हमारे पास नक्शा की अभी लगाने की कोई सुविधा नहीं है, इस कारण तो हम ऐसे ही आपको बताते हैं, आप नक्शा पे देखते चलें। पेशावर या रावड़पिंडी पाक में ये क्या है, ये आधुनिक स्थान कहाँ है, गांधार कहाँ पे, पाकिस्तान में है, ठीक है। रावड़पिंडी और पेशावर का जो क्षेत्र है वहीं पे क्या है, ये क्या है, गांधार है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। अब देखो इसे याद करने का तरीका क्या है, गांधार, आप जब भी धार लगाएंगे तो किसी शिला पत्थर से ही तो लगाएंगे। तो गांधार की राजधानी क्या हो जाएगी, तक्षशिला हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तक्षशिला हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया, धार लगानी है तो शिला से क्या लगाओगे, पत्थर से ही तो घिसते हैं तो धार आ जाती है। तो क्या हो जाएगा, गांधार का क्या हो जाएगा, तक्षशिला, ठीक है। कहाँ है ये, पेशावर या कहाँ पे मिला, रावड़पिंडी पाक में मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, पाक में। फिर इसके बाद आ जाता है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर है, और ये वर्तमान में राजौरी जो जम्मू कश्मीर पाक ऑक्यूपाइड है उसमें है। ये क्या है, कंबोज। अब कंबोज की राजधानी क्या है, हाटक है। तो याद रखना, कंबोज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बोझ को हटाना पड़ेगा। कंबोज, देखो कंबोज किया तो क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। तो कंबोज क्या हो जाएगा, कंबोज किया तो कुछ हटा दिया तो क्या हो जाएगा, कंबोज की राजधानी हाटक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाटक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाटक हो जाएगी, ठीक है। और राजौरी पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फिर तीसरा आ जाता है मत्स्य, और इसका राजधानी हो जाता है विराटनगर। क्या हो जाता है, इसकी राजधानी विराटनगर हो जाती है। क्या हो जाती है, विराटनगर, ठीक है। क्या राजधानी हो जाती है, विराटनगर, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है, विराटनगर हो जाती है। ये किसकी राजधानी, मत्स्य की क्या हो जाती है, विराटनगर हो जाती है। अब देखो मछली में देखा जाए तो ब्लू व्हेल ही है सबसे बड़ा प्राणी,
और मत्स्य ब्लू व्हेल कैसा है, विराट है, सबसे बड़ा क्या है, विराट। तो याद रखना मत्स्य क्या हो जाएगा, विराट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मत्स्य क्या हो जाएगा, विराट नगर हो जाएगा। ब्लू व्हेल जो है सबसे विराट है, तो क्या हो जाएगा, विराट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कुरु। कुरु का क्या है, इंद्रप्रस्थ है। क्या है, कुरु का इंद्रप्रस्थ है। देखो कुरु, कुरु या करें शुरू, ठीक है, क्या कहें, शुरू, तो कहां से करें, प्रस्थान करें तभी तो शुरू होगा। कुरु शुरू, कुरु शुरू, तो क्या करेंगे, इंद्रप्रस्थ क्या हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, इंद्रप्रस्थ। और ये इसका क्षेत्र इंद्रप्रस्थ का दिल्ली के पास का जो यूपी मेरठ और ये जो हरियाणा है वहां का क्षेत्र है, कहां पे, कुरुप्रस्थ। और विराटनगर का देखा जाए तो जयपुर के आसपास के राजस्थान का जो क्षेत्र है वो कहां, विराटनगर में है। विराट का याद रखना, मत्स्य मछली कैसी होनी चाहिए, विराट, तो विराट ब्लू व्हेल कैसी है, विराट है, तो इसका विराट से याद हो गया। फिर कुरु आ जाएगा। कुरु शुरू करूं तो कहां से शुरू करूं, प्रस्थान करो तभी तो शुरू होगा। तो क्या हो जाएगी, कुरु की राजधानी क्या हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी। और दिल्ली का आसपास का दिल्ली और प्लस के यूपी का मेरठ और हरियाणा, इसका क्या हो जाएगा, आधुनिक क्षेत्र हो जाएगा। सूरसेन की राजधानी मथुरा हो जाएगी, और ये मथुरा उत्तर प्रदेश में है। मथुरा, सूरसेन का याद रखना, सभी सूर किसमें है, सूरसेन, यानी कि जो श्री कृष्ण है वो क्या है, सूरसेन। तो उनकी राजधानी क्या हो जाएगी, मथुरा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मथुरा, यानी कि वो कहाँ रहते थे, मथुरा में रहते थे। ऐसे याद कर लेना, ठीक है। कुछ की ट्रिक बनेगी भी और कुछ की नहीं भी बनेगी, तो आप बहरहाल याद करते चलें, ठीक है। अब देखो कौशल की क्या थी, श्रावस्ती थी। कौशल की क्या थी, श्रावस्ती। और ये फैजाबाद, गोंडा, बहराइच यूपी में है, ठीक है। आधुनिक ये कहाँ का क्षेत्र था, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच का क्षेत्र था। तो ये कहाँ, कौशल का था। किसका था, कौशल का, ठीक है। तो कौशल की, अब इसका राजधानी देखा जाए तो श्रावस्ती। और याद करने का तरीका देखो, कौशल बस्ती कहाँ पे होती है, कौशल बस्ती श्रावस्ती होती है। तो यानी कौशल बस्ती होती है हमेशा, समझाया। कौशल बस्ती तभी बनती है जब चारों तरफ क्या हो, कौशल हो। तो क्या हो जाएगा, कौशल बस्ती, कौशल बस्ती, ठीक है। पांचाल हो जाएगा, ऐछंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पांचाल का क्या हो जाएगा, ऐछंद, छंद हो जाएगा, या छत्र लिखा होगा, ऐछत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऐछत्र, ठीक है। पांचाल अगर चलना है, पान कैसे चलना है, पान चाल करना है, तो उस पर देखो क्या करना है, ऐछत्र करना है। छत्र क्या करनी है, छत्र छाया करनी है। अगर पान चाल चलना है तो ऐछत्र, उस पर छाया अवश्य रखनी है। तो क्या हो जाएगा, ऐछत्र हो जाएगा। या इसका अभी दोबारा देख लेते हैं इसका ट्रिक कोई, ठीक है। अब देखो चेदी का आ जाएगा, अगला क्या आ जाएगा, चेदी। चेदी का क्या हो जाएगा, चेदी का क्या हो जाएगा, शक्तिमती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शक्तिमती। और ये बुंदेलखंड यूपी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, चेदी में आ जाता है। किसमें आ जाता है, चेदी। अगर जो भी पहलवान होगा, अगर शक्ति होगी उसमें, तब भी वो छेद कर पाएगा। चेदी मीन्स क्या कर रहे हैं, छेदी यानी छेद कर रहे हैं, छेद। तो चेदी मीन्स क्या होगा, अगर कोई शक्तिशाली है तो वही क्या कर पाएगा, आप में छेद कर पाएगा। यानी कि पहलवान वही आपको चित कर पाएगा, या शक्ति उसमें जिसमें होगी वही आपको क्या कर पाएगा, चित से याद रखना शक्ति। तो चेदी से क्या हो जाएगा, शक्तिमती। और ये बुंदेलखंड का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। बस्र, तो बस क्या हो जाएगी, कौशाम्बी। ये प्रयागराज, मिर्जापुर यूपी का क्षेत्र हो जाता है ये बस, ठीक है। और बस कहते कैसे कहेंगे, बस, देखो बस क्या कहेंगे, बस तुम्हें खाओ मम्मी कसम, जैसे पुत्र से कह देते हैं बस। तो बस क्या हो जाएगा, खाओ मम्मी कसम। क्या खाओ मम्मी कसम, तो क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। बस क्या हो जाएगा, मी, तो क्या हो जाएगी, कौशाम्बी। तो क्या हो जाएगा, खाओ कौशाम्बी। तो कसम खाना निकल रहा है, बस खाओ कसम। तो याद रखना बस की क्या हो जाएगी, कौशाम्बी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, बस खाओ कौशाम्बी, तो क्या हो जाएगी, कौशाम्बी हो जाएगी। प्रयागराज, मिर्जापुर यूपी ये क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 नंबर पे आ जाता है काशी। काशी की तो वाराणसी रहती है, ये काशी यूपी में है, ये इसको बताने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। काशी का तो आपको पता ही होगा, वाराणसी, ठीक है। अब देखो मल्ल, ठीक है। तो इसकी राजधानी कहीं कुशीनगर लिखी मिलेगी तो कहीं कुशीनारा मिलेगी, ठीक है। कुशावती लिखा होगा कहीं कहीं। तो ये कहाँ का कौन सा क्षेत्र है, इसकी राजधानी देवरिया, अरे सॉरी, इसका राजधानी कुशीनगर हो जाएगी मल्ल की। और स्थान अभी वर्तमान में देखा जाए तो देवरिया किसमें, उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना मल्ल कुशीनारा, ठीक है। कहाँ क्या रखना, मल्ल कैसा, कुशीनारा। जो मल्ल होगा वो हमेशा कैसा होगा, कसा हुआ होगा। कैसा हुआ होगा, कसा हुआ,
तो कुशीनगर हो जाएगा। जो मल्ल यानी कि पहलवान जो भी होगा वो कैसा होगा, कसा हुआ होगा, तो मल्ल का क्या हो जाएगा, कुशीनगर, कुशीनारा, या क्या हो जाएगा, देवरिया, देवरिया तो अभी आधुनिक स्थान में। असमक का क्या हो जाएगा, पोतन, ठीक है, या क्या हो जाएगी, पाटन हो जाएगी। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में, अभी बताएंगे इसके बारे में और। तो असमक क्या हो जाएगा, पोतन या पाटन हो जाएगा, तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। कौन सा, असमक। तो कह देंगे हंस मत, नहीं तो क्या हो जाएगा, पाटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाटन। लोग नहीं कह देते हैं हंस मत, नहीं तो पटना क्या हो जाएगा, शुरू। तो हंसमक, तो असमक का क्या हो जाएगा, पाटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असमक का क्या हो जाएगा, पाटन, ठीक है, याद रखना। या मक, देखो असमक, असमक तो क्या हो जाएगा, पोतन हो जाएगा, ठीक है। अगर हंस दिया तो जितना भी आपने पढ़ा लिखा वो सब क्या हो जाएगा, पोतन हो जाएगा। ऐसे भी या हंसमक, तो हंसमक तो क्या हो जाएगा, असमक का क्या हो जाएगा, पाटन हो जाएगा, ठीक है। अवंती का क्या हो जाएगा, उज्जैन। क्या हो जाएगा, उज्जैन या महेशमती हो जाएगा। तो वो आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, उसमें तो महेशमती का क्या है, वर्णन है ही। तो अवंती का क्या हो जाएगा, महेशमती या क्या हो जाएगा, उज्जैन। अवंती, ठीक है, अवंती और ती यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, महेशमती, अवंती, महेशमती, ठीक है, अवंती, महेशमती। तो ये अभी मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। ये कहाँ का क्षेत्र हो जाता है, मालवा मध्य प्रदेश का। बज्ज की क्या हो जाती है, कौशाम्बी, या तो क्या हो जाती है, मिथिला। ये बिहार दरभंगा का क्षेत्र है। देखो बिहार दरभंगा का क्षेत्र है, तो देखो बज्ज की कैसे हो जाती, वैशाली या मिथिला। तो बजी किसकी, मिथिला की पायल, ठीक है। क्या बजी, बजी, देखो बजी या तो वैशाली की बजेगी या तो मिथिला की। तो बजी पायल किसकी बजी, तो वैशाली की, ठीक है, वैशाली की क्या होगी, पायल बजी। तो क्या हो जाएगा, बज्जी। तो बज्जी से क्या हो जाएगा, पायल की वैशाली बज्जी, ठीक है। तो वैशाली बज्जी हो जाएगा। और अभी वर्तमान में बिहार दरभंगा में है, ठीक है। किधर है, दरभंगा में, ठीक है। फिर अंग आ जाएगा। अंग की हमेशा क्या करते हैं, चंपी करते हैं। क्या करते हैं, अंग की क्या करते हैं, चंपी करते हैं। तो अंग से क्या हो जाएगा, चंपा। और ये भागलपुर बिहार का क्षेत्र हो जाएगा। किधर हो जाएगा, भागलपुर बिहार का। अंग की हमेशा क्या करते हैं, चंपी करते हैं। या तो अंग पसंद है चंपा का, ऐसे याद कर लो, अंग पसंद है किसका, चंपा का। तो अंग की राजधानी चंपा हो जाएगी और इसका देखो स्थान क्या हो जाएगा, भागलपुर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा मगध। मगध की राजधानी क्या है, गिरिब्रिज, क्या है, गिरिब्रिज है या तो राजगिरह है। तो देखो ऐसे याद रखना, मग्गा गिर गया किसका, मग्गा गिर गया राजा का, मग्गा गिर गया राजा का। ये पटना बिहार का क्षेत्र है, ठीक है। ये कहाँ का, पटना बिहार का। तो मगध यानी मगध राजा का क्या, मग्गा गिर गया। अब मगध का आगे देखेंगे कैसे मगध इन 14 महाजनपदों को अपने में मिला लेगा। तो इसमें आ जाता है एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये पूछा जाता है कि ये 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद, इन जनपदों को 2 भागों में बांटा गया था। 2 भागों में देखो 2 भागों में कैसे बांटा गया था। ये कहा गया था कि 14 जो थे महाजनपद वो राजतंत्र थे, ठीक है। और जबकि 2 महाजनपद कैसे थे, गणतंत्र थे। अभी हम लोग कैसे जी रहे हैं, गणतंत्र जी रहे हैं, राज शासन नहीं जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, गणतंत्र जी रहे हैं। तो इसमें गणतंत्र शुरुआत में पहला तो बज्जी हो जाएगा। बज्जी का राजधानी क्या बताई थी, वैशाली। और वैशाली में वेदी वंश था, किसने शुरुआत किया था, लिच्छवी वंश ने किया था। आगे आपको लिच्छवी वंश पढ़ाएंगे, दक्षिण भारत जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, तब आप इसमें कौन सा लिच्छवी वंश बताएंगे, ठीक है। दूसरा गणतंत्र जो महाजनपद था वो क्या था, मल्ल। देखो जनपदों को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। एक तो इन्हें क्या राजतंत्र, 4 राजतंत्र में 14 रखे थे, तो 14 राजतंत्र महाजनपद थे और 2 महाजनपद थे कैसे, गणतंत्र। अब देख लेते हैं कि सर्वाधिक महाजनपद कहाँ पे थे। सर्वाधिक महाजनपद यूपी में थे। कितने थे, 8 थे। कितने थे, 8 थे। सर्वाधिक महाजनपद यूपी में थे, 8 थे। और भारत के बाहर 2 महाजनपद थे। मैंने आपको बता दिया था, एक कम्बोज था, ठीक है, और एक क्या था, गांधार था। क्या था, कम्बोज था और एक क्या था, गांधार था, ठीक है। क्या था, गांधार था, ठीक है। इधर का जो क्षेत्र था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कम्बोज था, यहाँ पे क्या था, गांधार था, ठीक है। तो इधर का जो क्षेत्र था वहां पे क्या थे, 2 दक्षिण भारत, 2 भारत से बाहर थे, कम्बोज तथा क्या थे, गांधार थे, ठीक है। और दक्षिण भारत का एक और मात्र केवल एक बात की जाए तो वो दक्षिण भारत का कौन था, असमक था, गोदावरी। यहाँ पे दक्षिण भारत में सबसे नीचे आ जाए
कहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे गोदावरी, दक्षिण भारत का महाजनपद देखा जाए तो वो कौन था, असमक, गोदावरी नदी के किनारे था। कौन सा, असमक था। और बिहार में बात की जाए तो कितने थे, 3 थे। अगर दिशा के हिसाब से बात की जाए तो दिशा के हिसाब से देखो, उत्तर में कौन था, कंबोज था, ठीक है, उत्तर में कंबोज। जब भी उतारोगे तो देखो याद रखना, देखो उत्तर में कौन सा हो जाएगा, कंबोज हो जाएगा। देखो उत्तर में क्या हो जाएगा, कंबोज। कैसे, जब भी उतारोगे तो क्या आपका बोझ क्या होगा, कम होगा, तो उत्तर में क्या हो जाएगा, कंबोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उतारोगे तो उत्तर में क्या हो गया, कंबोज, उतारा तो क्या हो गया, कंबोज, ठीक है। पूरब में पूरा अंग देखेंगे, जब भी देखेंगे तो क्या देखेंगे, पूरा अंग देखेंगे, तो पूरब में क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। पूरब में कौन सा महाजनपद था, अंग था। दिशाओं के हिसाब से बता रहा हूं, उत्तर में कौन था, कंबोज था। उतारोगे तो बोझ कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और देखो पश्चिम में कौन था, अवंती था। कौन था, पश्चिम में अवंती। पश्चिम यानी पश्चिम में अंत है तो क्या हो रहा, पश्चिमंत, तो पश्चिम में क्या हो रहा है, सूर्य जैसे पूरब में क्या होता है, अंत होता है, तो वैसे ही, अरे सॉरी, सूर्य कहाँ होता है, पश्चिम में क्या होता है, अंत होता है, तो वहीं पे ये भी महाजनपद कौन सा हो जाएगा, अवंती हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अवंती हो जाएगा। सूर्य किधर अस्त होता है, पश्चिम में, तो वहीं पे अंत होता है, तो क्या हो जाएगा, अवंती हो जाएगा, ठीक है। और ये दक्षिण का आपको दिख नहीं रहा होगा, दक्षिण में असमक था, ठीक है, दक्षिण में क्या था, असमक था, ठीक है, दक्षिण में क्या था, असमक था, दक्षिण में क्या था, असमक था, ठीक है। ये महाजनपद का सभी का क्या था, बहुत अच्छे से समझाया। सभी परीक्षाओं में इसका अधिकांश, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा इसे पूछा जाता है। अब देख लेते हैं इस्लाम धर्म। क्या देख लेते हैं, इस्लाम धर्म देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इस्लाम धर्म। अब इस्लाम धर्म को बहुत अच्छे से आपको समझना है। देखो इस्लाम धर्म के, अब ये जो इस्लाम शब्द है वो अरबी भाषा में है, और इस्लाम मीन्स होता है अल्लाह को समर्पित, या समर्पित या समर्पण, ठीक है। क्या हो सकता है, अल्लाह को समर्पित या समर्पण होगा, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। और इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था, मक्का में। और मक्का में जिनके जन्म को किसके रूप में मनाया जाता है, ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में, ईद ए मिलाद उल नबी, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 570 में हुआ था, और संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, ठीक है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, क्या था, अब्दुल्ला। माता का नाम अमीना था। क्या था, अमीना था। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था, ठीक है। और इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, ठीक है। पत्नी इनकी कौन थी, खदीजा थी। कौन थी, खदीजा, ठीक है। कौन सी, खदीजा, ठीक है। कौन सी, खदीजा। और पुत्री इनकी जो फातिमा थी, और इन्हीं के जो मोहम्मद साहब के जो दामाद हुए हैं वो अली मोहम्मद हैं। कौन है, अली मोहम्मद। अली मोहम्मद आपको बहुत अच्छे से समझना है, जब शिया और सुन्नी हम पढ़ेंगे तो बताएंगे अली मोहम्मद का, ठीक है। तो क्या हो जाता है, जो दामाद थे वो क्या थे, अली मोहम्मद थे, ठीक है। कौन थे, अली मोहम्मद थे। इनका देखो अब क्या हुआ, इन्होंने जो यात्रा मक्का से मदीना की यात्रा की थी वो 622 ईस्वी में की थी। किसने, मोहम्मद साहब ने। किसने, मोहम्मद साहब ने। यहीं से इस यात्रा से क्या शुरुआत हुआ, हिजरी संवत शुरुआत हुआ। क्या हुआ, हिजरी संवत। जैसे हम लोगों में कैलेंडर चलता है, जो हम अभी कैलेंडर चल रहा है वो कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, यानी क्रिश्चियन कैलेंडर चल रहा है। ऐसे ही मुस्लिम लोगों का जो खुद का कैलेंडर है वो कौन सा है, हिजरी संवत है। ये चंद्र कलाओं पर आधारित है। किस पे है, चंद्र कलाओं पे आधारित है। और इसमें जो है 354 दिन होते हैं, जबकि अभी जो कैलेंडर चल रहा है उसमें 365 या 355 दिन होते हैं। ऐसे यहाँ पे 355 या 354 दिन होते हैं। बहरहाल उससे कह लें तो कितने 10 दिन कम पड़ जाते हैं, वो 10 दिन आगे बढ़ जाते हैं। तो इनका और 12 महीना समान होते हैं, उसमें भी 12 महीना होते हैं, इसमें भी 12 महीना होते हैं। और इनका प्रमुख दिन जो होता है वो क्या हो जाता है, शुक्रवार होता है। कौन सा होता है, शुक्रवार। इस्लाम धर्म का प्रमुख दिन शुक्रवार होता है। इनका धार्मिक ग्रंथ जो है वो कुरान है। क्या है, कुरान है। क्या है, कुरान है। और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में कहाँ, मदीना में हो गई थी। कहाँ हुई थी, मदीना में।
मदीना में जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्हें वहीं पे क्या कर दिया था, मदीना में ही दफना दिया गया था। और इसी कारण मक्का, इनके जो धार्मिक स्थल है मक्का और मदीना दोनों कैसे बन गए, पवित्र स्थल बन गए। और जो मक्का और मदीना है ये सऊदी अरेबिया में है। कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया में। और दिशा की बात, इस स्थान को इनकी दिशा किबला कहा जाता है। जिस दिशा में होते हैं उधर किबला कहा जाते हैं। अपने भारत में किधर है, पश्चिम की दिशा में। किधर, पश्चिम की दिशा में। तो हमारे जितने भी भारत के जितने भी देशवासी मुस्लिम भाई बहन हैं वो पश्चिम दिशा में नमाज को अदा करते हैं। किधर, पश्चिम की दिशा में क्या करते हैं, नमाज को अदा करते हैं। जब इनकी मृत्यु हो गई, किनकी, साहब की, ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई तो मुस्लिम धर्म कितने भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया, सुन्नी और शिया। ठीक है, सुन्नी और शिया में बट गया। अब सुन्नी तो जो सुन्नी वाले लोग थे वो तो साहब को मानते थे, यानी कि सुन्ना में पसंद करते थे। जबकि जो शिया हैं वो इनके दामाद को मानते हैं। किनको मानते हैं, इनके दामाद यानी कि मोहम्मद अली साहब को मानते हैं। ये साहब के जो मोहम्मद साहब रहे उनका क्या रहे, हजरत मोहम्मद साहब के क्या रहे, दामाद रहे हैं। ईरान, देखो इसके बाद देख लेते हैं सुन्नी जो मोहम्मद साहब में विश्वास रखते हैं, इनकी संख्या किसमें, ईरान और कहां पे, इराक में है, अधिक है। किसमें है, इराक में अधिक है। और इनका देखा जाए पाकिस्तान देख लिया जाए, शिया का देख लिया जाए, पाकिस्तान है, ठीक है, सऊदी अरब है, ये सभी किस पे है, ठीक है। तो ये किस पे है, शिया पे, शिया धर्म है। इस्लाम धर्म का कौन सा है, शिया धर्म, ठीक है। अब इसके बाद पारसी धर्म देख लेते हैं, कौन सा। अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही छोटा धर्म, छोटा कहेंगे या बहुत ही छोटी शब्दों में इसे देख लेते हैं। ये पारसी धर्म हो जाता है। जैसे आपने एक फिल्म आई थी, वो हेरा फेरी ऐसा कुछ कोई करके है, उसमें वो कहता है अपने लड़का से मारो डीगरो, ऐसा सुना होगा आपने, मारो डीगरो। तो उसमें वो पारसी धर्म से हमारे जो उद्योगपति जमशेद टाटा जी हैं वो भी पारसी धर्म से ही हैं, ठीक है। ये पारसी धर्म गुजरात में अधिक है। तो इसको देख लेते हैं। इसके जो संस्थापक हैं वो पैगंबर जरतुश्त ईरानी हैं। कौन है, जरतुश्त ईरानी हैं। इसके पैगंबर जरतुश्त ईरानी हैं, इसके संस्थापक। और इनका धार्मिक ग्रंथ देखा जाए तो इनका क्या हो जाता है, जैनदा अवेस्ता हो जाता है। क्या हो जाता है, जैनदा अवेस्ता हो जाता है। और इनका धार्मिक स्थल जो है वो कहलाता है अग्नि मंदिर। क्या कहलाता है, अग्नि मंदिर। और जो पूजा करता है उसे अग्निशक कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्निशक। और इन मंदिरों को आतिश बेराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आतिश बेराम कहा जाता है। और इस धर्म की जो पारसी धर्म है इसकी उत्पत्ति देखी जाए तो वो ईरान से हुई है। कहाँ से हुई है, ईरान से। इसके संस्थापक हो जाते हैं जरतुश्त हो जाते हैं ईरानी, ठीक है। और धार्मिक ग्रंथ इनका क्या हो जाता है, जैनदा अवेस्ता हो जाता है। धार्मिक स्थल इनका देखा जाए अग्नि मंदिर होता है, यानी कि इस अग्नि मंदिर को ही क्या कहा जाता है, आतिश बेराम कहा जाता है।